Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. Acha, one important announcement is there that we haven't able to upload yesterday's video because I was a little busy. As you know that Festival Eve is going on. So if you had still faced the problem in yesterday's video, then please let me know down in comment box. Definitely I will cover it in tomorrow's video. अच्छा now let's have 1 minute discussion for those जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, ए और बी था, मतलब S1 वाली जो स्ट्रिंग है वो आपको S2 में ढूंढनी है। रिपीट विथ मी, S1 वाली स्ट्रिंग S2 में ढूंढनी थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसका कोई सा भी एनाग्राम ढूंढ सकते हो आप। एनाग्राम 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 आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि उसकी अकरेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, लेकिन उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे हो सकता है बी ए एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे कि ये कर भी रहा है, ये बी ए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है क्या, कि जैसे मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ये ए और बी था, अब यहाँ पे क्या हुआ कि बी तो यहाँ पे आया और ए यहाँ पे आया। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है, ओ आ गया। अब यहाँ पे इसकी टोटल साइज क्या हो गई, अगर अपन ए और बी को ले तो बोला 3 हो गई, और यहाँ पे क्या थी, बोला 2 ही थी। ठीक है, तो ये साइज हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। अच्छा, अब जिसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, देखो क्वेश्चन में सिंपल सिंपल गिवन था कि भैया S1 नाम की कोई तो स्ट्रिंग है। ठीक है, S1 एक स्ट्रिंग है और एक S2 स्ट्रिंग है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे क्या है कि S1 जो स्ट्रिंग है ना, उसमें कुछ तो कैरेक्टर्स आ रहे होंगे हर बार, बोला बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, बोला ए और बी आ रहे हैं। ठीक है, अब बस अपने को ये चेक करना है कि ये जो S2 वाली स्ट्रिंग है इसमें ए और बी एग्जिस्ट करते हैं क्या, लेकिन उसके साथ साथ क्या कि जैसे देखो ये 2 साइज की स्ट्रिंग है, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे भी ये 2 साइज में ही अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब देखो सिंपल सा है कि यहाँ पे देखो जो ई और आई है, ठीक है, ये 2 साइज की है, बोला हाँ इसमें आ रहा है ए बी, बोला बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसमें तो दोनों ही नहीं आ रहे। ठीक है, आई डी में आ रहा है, बोला बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा, डी बी में आ रहा है, बोला बिल्कुल नहीं आ रहा है। बी ए में आ रहा है, बोला हाँ बी ए में आ रहा है, इसमें दोनों के दोनों लेटर आ रहे हैं और साइज 2 ही है अपनी। तो बस अपने को ये चेक करना है कि 2 साइज में ही आने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये जो ए बी है, ठीक है, इसमें भी बी और ए दोनों आ रहे हैं, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे दो दो, यहाँ पे क्या था, 2 ही साइज थी, तो 2 के पेयर में ही आना चाहिए था। यहाँ पे नहीं है ये 2 के पेयर में, यहाँ पे डी बी है और यहाँ पे बी ओ है। ठीक है, ये ओ एक्स्ट्रा है यहाँ पे, अगर ये ओ बीच में नहीं होता, एक्स्ट्रा से भी कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा ये साइड में हो सकता था, लेकिन अगर ये बी और ए साथ में होते ना तो बन जाता। ठीक है, तो साथ में होना स्ट्रिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये साथ में होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो यहाँ पे ए बी और सी है, तो यहाँ पे अपने आंसर में कौन कौन से कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, बोला कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो आप, सी ए बी भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये जरूरी नहीं है ए बी सी नहीं आ सकता, ए बी सी भी आ सकता है। ठीक है, और आप कोई सा भी ले लो, बी ए सी भी आ सकता है, जितने भी इसके कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, सारे के सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस शर्त क्या है कि यहाँ पे अगर ये 3 साइज का एरे है तो यहाँ पे 3 साइज में ही आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। आप ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते कि एक तो आपने यहाँ पे ले लिया और एक आपने यहाँ पे ले लिया और बीच वालों को आपने छोड़ दिया, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, हाँ अच्छा, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। क्वेश्चन अपना बहुत ज्यादा सिंपल था कि अपने को बस ये बताना है कि S1 का कोई ना कोई एनाग्राम जो है। अच्छा, अब एनाग्राम क्या होता है भैया, एनाग्राम वही होता है कि इसका कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनाग्राम। ठीक है, अच्छा अब एनाग्राम प्रेजेंट है या नहीं B2 S2 में, बस इतना सा अपने को बताना है। अच्छा भैया, अब इसके लिए तो क्लियर है ना, क्या क्लियर है, बोले सिंपल सी बात है, अपन एक काम करते हैं कि ना इसकी सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करवा लेते हैं, इसमें जो जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करवा लेते हैं। जैसे ए की फ्रीक्वेंसी अपनी 1, हाँ, और बी की फ्रीक्वेंसी अपनी 1, बोला ठीक है बिल्कुल सही बात है कि अपन करवा सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे भैया, उसके बाद में वो भी बहुत ही सिंपल काम है, क्या कि जो S2 के ऊपर अपन इटरेट करते हैं, बोला भैया इटरेट तो कर लेंगे और बी और ए दोनों आ भी जाएगा, लेकिन अपने को क्या साइज मेंटेन करके रखनी है। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, बोला इजी है ना, एक काम करते हैं अपन इटरेट करते वक्त ना साइज भी मेंटेन करके रखते हैं। बोला भैया वो कैसे करेंगे, बोला अभी यहाँ पे कर लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन अपन बाद में देखेंगे। बोला ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने को साइज मेंटेन करनी है, तो क्या करेंगे, बोला देखो ये अपन शुरुआत वाले 2 एलिमेंट ले सकते हैं, फिर ये वाले 2 ले सकते हैं, फिर ये वाले 2 ले सकते हैं, फिर ये वाले 2 ले सकते हैं। तो अपन क्या है, सब में चेक करते जाएंगे कि सबसे पहले तो जब अपन ने ये 2 लिए तो इन दोनों में क्या इनकी फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी थी, बोला नहीं नहीं इनकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हुई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब ये अपन डी ले रहे हैं ना, हाँ, तो अपन क्या करेंगे, इस ई को हटा देंगे। बोला ओके, बिल्कुल सही बात है। फिर अपन क्या बोल रहे हैं, बोला इन दोनों में इनकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, बोला नहीं हुई, तो अब क्या करेंगे, अपन बी को लेंगे ना, हाँ, तो अपन आई को हटा देंगे। बोला बिल्कुल सही बात है, आई की फ्रीक्वेंसी हटा देंगे। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई क्या, बोला अब भी नहीं हुई, ए की फ्रीक्वेंसी बाकी है, बी की तो हो गई थी 0। बोले ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, डी को हटा देते हैं। बोला हाँ, अब क्या हो गया, बी और ए हो गया। ठीक है, तो बी की तो पहले ही 0 हो गई थी जब ये आया था, और ए की अब 0 हो गई, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी ये सबकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, इसका मतलब एनाग्राम एग्जिस्ट करता है। अपने को क्या रिटर्न करवाना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रू। बोला हाँ कि ना, बोला हाँ। हाँ, बोला इतना सही क्वेश्चन था क्या, बोला और तो क्या क्वेश्चन था, बस अपने को क्या करना था, इसके ऊपर इटरेट करना था और इटरेट करके अपने को देखना था कि इस साइज में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बोला ओके ओके।
ठीक है, तो अब अपन इसको करेंगे कैसे इम्प्लीमेंटेशन? बोला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या करेंगे? बोला देखो, इनिशियली अपन ने क्या किया कि इसकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को काउंट करवा लिया। हाँ कि ना? बोलो जोर से, हाँ कि ना? बोला हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या किया, S1 के ऊपर इटरेट किया। S1 के ऊपर देखो, इस वाले के ऊपर इटरेट किया। बोला बिल्कुल सही बात है। और इटरेट करके क्या किया कि इस मैप में इसकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा ली। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे की क्या हुई? बोला कैरेक्टर। की क्या हुई? कैरेक्टर। वैल्यू क्या इसकी? बोला वैल्यू है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किस में आएगी? इंटीजर्स में। बोला बिल्कुल सही बात है। हाँ कि ना? तो कैरेक्टर और इंटीजर टाइप का अपन ने बनाया। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे अपन ने क्या कराया, इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करवा ली। बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उनका एक काउंट ले लो। तो उनका काउंट कैसे आएगा? बोला भैया अपने मैप की साइज ले लो, मैप की साइज है वही उनका काउंट है। मतलब यहाँ पे समझो, दोबारा समझो यहाँ पे ध्यान से कि ए बी सी ये आया। ठीक है, मान लो ये अपनी S1 स्ट्रिंग है। तो अब इसमें बताओ कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर है? बोला 3। ठीक है, और मैप में क्या स्टोर होगा? मतलब मैप में भी स्टोर होगा, ए की फ्रीक्वेंसी अपनी 2, बी की है अपनी 1, प्लीज हैंड राइटिंग पे फोकस मत करना, और सी की है अपनी 1। बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स कितने हुए? मतलब यहाँ पे टोटल जो है अपनी मैप की साइज कितनी है? बोला 3। तो वही है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 3 साइज ले ली मैप की। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। अच्छा, उसके बाद में अपन ने क्या किया, आई और जे दो चीज डिफाइन कर दी। भैया ये दो चीज क्या है? ये ना, इससे अपन क्या करेंगे, इसके साइज को मेंटेन करके रखेंगे। टेंशन मतलब बड़े आराम से मेंटेन करेंगे, अभी कोई टेंशन मतलब। ठीक है, तो आपने क्या करा, इनिशियली बस ये देख लो कि जे को 0 से स्टार्ट किया और आई को भी 0 से स्टार्ट किया। मतलब दोनों पॉइंटर यहाँ पे खड़े हैं फर्स्ट पोजीशन पे। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर आपने क्या किया, बोला S1 की साइज ले ली अपन ने। बोला भैया S1 की साइज क्यों ले ली? बोला S1 की साइज से तो कंपेयर करेंगे ना, बस इसलिए, बस इसलिए। ठीक है, बोला बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में क्या है, बोला अब एक काम करो, अब इसको ट्रेड करते करते लास्ट तक तो आएंगे ना, लास्ट तक देखेंगे ना अपन कि हाँ एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। बोला बिल्कुल सही बात है। तो फिर अपन ने क्या किया, बोला सबसे पहले तो अपन आते ही अपन ने बोला कि अपना जे 0 था। ठीक है, तो अपन क्या कहाँ खड़े थे, फर्स्ट एलिमेंट पे। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट पे आते ही अपन ने सबसे पहले तो ये बोला, बोला मैप में इसको फाइंड करो कि क्या ये मैप में एग्जिस्ट करता है ई। बोला नहीं, मैप में तो सिर्फ ए और बी थे, मैप में एग्जिस्ट करता ही नहीं है ई। बोला ठीक है, अगर मैप में एग्जिस्ट करता, मान लो ये मैप के एंड तक नहीं पहुंचता, मैप में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर जाता, तो अपन क्या करते, अपन उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करवा देते अगर एग्जिस्ट करता। तो बिल्कुल सही बात है। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, अपन उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करवा देते। और कहीं पे भी अगर फ्रीक्वेंसी 0 पे पहुंच जाती, मतलब देखो यहाँ पर समझो दोबारा कि जैसे मान लो ये ए बी सी था। ठीक है, और सपोजिंगली अपन ने ये वाली स्ट्रिंग पे ट्रेड करना चालू किया और यहाँ पे जो फर्स्ट है ना वो ए है। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही अपन फर्स्ट पे आए, अपने को फर्स्ट पे क्या मिल गया, ए मिल गया। बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जहाँ पे अपन ने इसकी फ्रीक्वेंसी ए की 2 स्टोर करवा रखी थी, अब अपन बोलेंगे कि अपने पास एक एलिमेंट तो आ चुका है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दो। हाँ कि ना? हम बोला हाँ। हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने वही किया कि इसकी एक फ्रीक्वेंसी डाउन करी सबसे पहले। तो फिर अपन ने बोला कि क्या इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होते होते 0 हो चुकी है क्या? 0। यहाँ पे क्या था कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, 2, मतलब ये 2 बार आना चाहिए। 2 बार आ चुका है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है, 0। इसका मतलब अपने पास 2 ए बार आ चुका है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि हाँ, ए तो जितने अपने को चाहिए थे उतने आ चुके हैं, अब सिर्फ बी और सी को देख लो। बिल्कुल हाँ कि ना? बोला हाँ। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, काउंट को माइनस माइनस कर दिया। काउंट क्या था भैया? काउंट मतलब यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं। हाँ, तो ए अपना एक यूनिक एलिमेंट था, वो 2 बार आना चाहिए था, दोनों बार आ गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, उसके बाद में अपन ने एक छोटा सा काम और किया, अपन ने j माइनस आई प्लस वन किया। भैया ये क्या था, j माइनस आई प्लस वन, इतना बड़ा सिंटेक्स क्या हो गया? ये कुछ ही नहीं हुआ। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसकी लेंथ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपीट विथ मी, लेंथ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मेंटेन करेंगे? बोला सिंपल है। बोला मान लो जो j है अपना, ठीक है, j अपना मूव कर रहा है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो j अपना मूव करता करता यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका इंडेक्स बताओ फटाफट। बोला इसका इंडेक्स अपना 3rd। ठीक है, 4th अपना एलिमेंट है, उसका इंडेक्स अपना 3rd। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे 3 है और अपन बोले कि अगर अपने को स्टार्टिंग से इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, स्टार्टिंग से 0 से, तो अपना आई अभी तक इस पे खड़ा है 0 पे। सही है। हाँ, तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें से माइनस कर दो आई का, तो आई इस पे खड़ा है 0 पे, और क्या किया, प्लस का 1, कितना ही लेंथ। बोला कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। अब क्या यहाँ तक की लेंथ 4 ही थी क्या? बोला बिल्कुल सही बात है। अब एक काम करो कि यहाँ पे चल जाओ आप, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस इंडेक्स पे चल जाओ। तो ये वाला इंडेक्स कौन सा है? बोला 5। ठीक है, और आप बोल रहे हो आई यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है, कर सकते हो क्या? बोला हाँ, आई जहाँ पे भी खड़ा होगा वहां से अपन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे कि अपन आई हमेशा मेंटेन करके क्यों रख रहे हैं? जिससे अपने को क्या है कि अगर 2 की साइज मेंटेन करनी है ना, तो हाँ, तो अपन क्या करेंगे, आई को और जे को इस हिसाब से मूव करवाएंगे कि हमेशा 2 की साइज आए। अगर कभी भी जो जे में, जैसे मान लो आई अपने शुरुआत में 0 पे था और जे अपना यहाँ पे था, तो अभी तो यहाँ पे क्या हुई, सिर्फ एक ही साइज हुई। फिर अपन ने एक और साइज ले ली। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। नहीं, एक और साइज ले ली। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ कि साइज 2 हो चुकी है और अपनी क्या है, S1 की साइज भी 2 ही थी। तो अब अपन क्या करेंगे, जब जे को एक आगे मूव कराएंगे, मतलब अब जे जो है वो 3rd पे जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना आई जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो वही उसी के लिए अपन ने बोला कि अगर अपना जो है के की साइज अगर अपनी बड़ी है, के क्या है, ये
S1 की साइज़, ठीक है? तो अगर S1 की साइज़ बड़ी है तब तो J को आराम से आगे बढ़ा दो, अपने को I को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोला अपन ने कि अगर मान लो उनकी साइज़ जो है ना वो 2 आ चुकी है, यहाँ पे 2 ही परमिटेड था, मतलब S1 की साइज़ 2 थी, तो अपन 2 से आगे नहीं ले सकते, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अगर 2 आ चुकी है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या चेक करेंगे कि क्या, मेरे को बताओ, सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं, जितनी भी उनकी फ्रीक्वेंसी थी उसमें, अगर हाँ सारे के सारे कवर हो चुके हैं तब तो क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, मतलब वहां पे अपना एनाग्राम आ चुका है। और अगर नहीं हुआ है ऐसा तो अपन क्या करेंगे उसके बाद में, अपन मैप में क्या करेंगे, जो ये ith एलिमेंट है, अपन यहाँ पे मान लो आई पे खड़े हैं, ठीक है? यहाँ पे अपन दोबारा देख लेते हैं एक बार कि जैसे मान लो अपने को ए ए बी सी, ये अपना S1 है, बहुत ही बढ़िया। और अपना S2 है मान लो ए ए ए ए ए, ठीक है, हाँ ऐसा मान लो। अब अपन क्या हुआ कि 4 एलिमेंट्स पे आ चुके हैं, अब अपना आई कितना था, इनिशियली 0 था, हाँ, और अपना जे इंक्रीज करता करता यहाँ पे आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, J3 पे आ चुका है, तो इस टाइम पे इसकी लेंथ कितनी है, बोला 4 है। अब जैसे ही जे अपना आगे जाएगा, एक आगे शिफ्ट होगा अपना जे, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या बोला, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने ये चेक किया कि ये बताओ कि ये जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स थे, बोला ए था, बी था और सी था। फ्रीक्वेंसी अपनी इसकी ए की 2 थी, बी की अपनी 1 थी और सी की अपनी 1 थी। तो क्या ये सारे के सारे जीरो हो चुके हैं, बोला नहीं। अगर ये जैसे जीरो हो रहे थे ना तो अपन क्या कर रहे थे, काउंट को माइनस करवा रहे थे। मतलब कि जैसे अगर अपना जो ए है इसकी 2 फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो अपन काउंट को क्या करवा रहे थे कि बोला हाँ ये अपना क्या हो चुका है, -1 हो चुका है। पहले इसमें 3 था तो अभी 2 ही बचा है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। अब क्या है कि अगर जे अपना आगे मूव कर गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को क्या करना पड़ेगा कि आई को भी आगे मूव कराना पड़ेगा, हाँ कि ना, बोला हाँ। तो अब आई अगर 1 पे मूव हो गया है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोलेंगे कि अगर अपन ने इस ए की फ्रीक्वेंसी को काउंट कर रखा था, ठीक है, कि हाँ भाई ये अपने मैप में है और यहाँ पे मान लो ये ए होता, ठीक है, 5 बार, हाँ, और यहाँ पे मान लो ये 5वें में कुछ भी होता, बी होता, मतलब ये फ्रीक्वेंसी, ये बेसिकली स्ट्रिंग मैच नहीं कर रही होती, ठीक है? तो अपन क्या बोलते हैं, बोला हाँ इस वाले ए को अपन क्या करवा देंगे, अब अपने एरे में एड ऑन वापस, कि हाँ हाँ सही बात है, ये अपने को नहीं मिला है अभी तक, बोलो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो अपन ने क्या किया, वापस इसको क्या करा दिया, एड ऑन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ये एक बार आया है, मतलब ये अपना वापस यूनिक एलिमेंट बन गया है, तो अपन वापस क्या करा देंगे, काउंट में प्लस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। उसके बाद में अपन ने क्या किया, बोला आई को भी एक आगे मूव करवा दिया और जे को भी आगे मूव करा दिया और वापस अपन इसे पे इटरेट करते रहे। इसमें देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको दोबारा समझ लो अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो। इसमें क्या था, देखो कुछ नहीं था, इसमें ऐसा दिया हुआ था कि मान लो ए बी सी और डी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है मान लो और डी है, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे क्या बोला है बेसिकली कि इनिशियली तो आप यहाँ तक आ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर जैसे ही आप यहाँ से आगे मूव कर रहे हो, बी और सी पे जा रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करोगे, अगर आपने ए की फ्रीक्वेंसी काउंट कर रखी थी, मतलब ए में ए आप पे आपका आ रहा था, ऐसा मान लो, ऐसा कुछ था, ए सी डी था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप इनिशियली ए पे आए तो आपने यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, 0, इस वाले मैप में, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बोला नहीं। नहीं, इसमें आपने क्या कर दी, ए की फ्रीक्वेंसी 0 कर दी। अब आप लेकिन यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, आप बी सी डी पे जा चुके हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ए को नहीं ले रहे हो ना, तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस प्लस करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी थी तो और वापस 1 पे जा रहे हो, तो आपका मतलब आपने एक और यूनिक एलिमेंट को ले लिया है, तो आप को भी क्या कराओगे, प्लस प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सबमिट बटन आराम से हो ही रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।